इसलिए क्या चाहिए मनुष्य जीवन में? एक दिशा निर्देशक चाहिए, गुरु चाहिए। मेरी बात को अन्यथा नहीं लेना। जो जो लोग गुरुमुखी है और अपने गुरु के चरणों में उनकी प्रीत है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उनकी एक दिशा है, उनका एक लक्ष्य है, उनका एक मंत्र है, उनका एक इष्ट है, उनकी एक साधना पद्धति है, वो संतुष्ट है। एक इसमें आया, अरे सुन लो चतुर सुजान नुगरा नहीं रहना, सुन लो चतुर सुजान नुगरा नहीं रहना, सुन लो चतुर सुजान नुगरा नहीं रहना, निगुरे कारे नहीं ठिकाना, निगुरे कारे नहीं ठिकाना, निगुरे कारे नहीं ठिकाना, निगुरे कारे नहीं ठिकाना, 84 में आना जाना, 84 में आना जाना, पड़े नरक की खान निगरा नहीं रहना, पड़े नरक की खान निगरा नहीं रहना, कोई सुन लो चतुर सुजान निगरा नहीं रहना, कोई सुन लो चतुर सुजान निगरा नहीं रहना। नुगरा नर जन्म का अंधा, नुगरा नर जन्म का अंधा, करुग करे वो खोटा धंधा, करुग करे वो खोटा धंधा, नुगरा नर जन्म का अंधा, नुगरा नर जन्म का अंधा, खूब करे संसार का धंधा, खूब करे संसार का धंधा, बड़े 84 आन नुगरा नहीं रहना, कोई बड़े 84 आन नुगरा नहीं रहना, कोई सुन लो चतुर सुजान नुगरा नहीं रहना, कोई सुन लो चतुर सुजान नुगरा नहीं रहना। नुगरे का नहीं ठिकाना, 84 में आना जाना, पड़े नरक की खान, कोई दिशा नहीं है। कई लोग ऐसी भावना करते हैं, सोचते हैं क्या जरूरत है गुरु करने की, क्या जरूरत है, अपना भी भगवान है। बात बिल्कुल ठीक है, सभी का भगवान एक जैसा है, किसी का कम ज्यादा नहीं है, लेकिन बिना परिचय के प्रीत नहीं हो सकती। मृगनाभि कस्तूरी बसे, मृग ढूंढे बनवाए, ऐसे घट घट ब्रह्म है दुनिया जाने ना। मृगनाभि कस्तूरी बसे, मृग ढूंढे बनवाए, मृग के नाभि में कहते कि वो खुशबू होती है। वो जब घास चरने लगता है तो उसको लगता है कि वो सुगंधित घास, वो चारा सुगंधित कहां से कहां है? उसको लगता है मैं जो चर रहा हूं, खा रहा हूं, ये वही घास है जिसकी खुशबू आ रही है। कौन समझावे उसे? अरे भाई वो नहीं है, खुशबू अपनी नाभि में, तेरे नाभि से निकल रही है सुगंध, घास में सुगंध की बात नहीं है। कितनी खुशी होगी, कितना आनंदित होगी, मेरे नाभि से खुशबू निकल रही।
तो सबका परमात्मा तो एक जैसा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कैसा है, कहाँ है, कौन से इशारे है, बतावेगा कौन? इसलिए सत्संग उसके परिचय का ठिकाना है, सतशास्त्र उसके परिचय का ठिकाना है, संत उनके परिचय देने वाले। जब तक कोई भी वर्ग का, कोई भी परिवार का, कोई भी समाज का पथ प्रत्यक्ष पद प्रदर्शक ना हो, तब तक काम नहीं चलता। और ये काम तो अनादि से परमात्मा ने ले रखा है, इसलिए जगत गुरु बन बन कर आए और अपनी बातें किसी को माध्यम से कही, उसके शास्त्र बन गए। सुन लो चतुर सुजान बुरा नहीं रहना कोई, सुन लो चतुर सुजान बुरा नहीं रहना। लोग इन बातों का विरोध इसीलिए करते हैं कि घमंड मजबूत रहता है, अहंकार ठोस रहता है। ठोस अहंकार वाला व्यक्ति किसी के सामने झुकने की सोच नहीं सकता। क्यों झुकूं? और यहाँ की तो व्यवस्था है कि बिना झुके किसी को कुछ नहीं मिला है। महाभारत के युद्ध का सिलसिला शुरू होने लगा। गांधार नरेश शकुनी ने योजना बनाई, नाना प्रकार से, आपको मालूम है। एक दिन उसके विचार में आया कि ये जो 5 पांडव है, इनको मेरे दुर्योधन को भारी पड़ने जैसा कौन है? उसके दिमाग में आया तर्क, ठीक है अर्जुन तो धनुर्धर है, ये अमुक है, वो अमुक, अरे भीम जो है वो गदाधर है, और भीम अकेला ही आज के समय में इस पृथ्वी पर अकेला ही गदाधर है, गदा युद्ध में निपुण, उसके तोड़ में दूसरा नहीं। शकुनी के दिमाग में आया और शकुनी ने सोचा भीम मेरे दुर्योधन को भारी पड़ सकता। फिर सोचा कि इसका तोड़ क्या, इसका इलाज क्या, और बैठे बैठे उसके मस्तिष्क में आया कि हाँ ठीक है, भीम का गुरु है दाऊजी, भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम वो भीम के गुरु है, तो क्यों ना हम अपने दुर्योधन को उनसे गदा की विद्या दिलावे। ये बड़ी, जबकि अंदर से वो जानते थे कि भगवान द्वारकाधीश और दाऊजी बलराम करीब करीब पांडवों की तरफ है, क्योंकि पांडवों की तरफ धर्म है, नीति है, सत्य है, भगवान तो उधर ही रहेंगे ना। शकुनी ने कहा कि ठीक है, कोई न कोई षड्यंत्र, पर मेरा मूर्ख दुर्योधन मेरी बात मान जाना चाहता। दुर्योधन को बुलाया है। दुर्योधन, मेरी एक सुझाव है बहुत अच्छा, इन 5 भाइयों में सब ठीक है, कोई भाला चलाने में तरबेज है, कोई तलवार में तरबेज है, नकुल सहदेव और अर्जुन गदा वो गांडीव धनुष्य चलाने में है, लेकिन गदा चलाने में भीम है सर्वश्रेष्ठ, और भीम के मुकाबले में आपको तैयार होना पड़ेगा। इसलिए मेरा एक सुझाव है, बलराम जी के चरणों में जाओ, आप द्वारका जाइए दुर्योधन, और द्वारका जाकर के झूठ मूठ क्यों ना हो, छल कपट करने वाले लोग तो आधे से ज्यादा कार्य तो झूठ मूठ ही करते जो लोग चालाक होते, चल कपट चल झूठ मूठ फॉर्मेलिटी। बापूजी के प्रति श्रद्धा हो न हो, लेकिन जाऊं हार चढ़ाऊं दुनिया को तो दिख जाऊं कि मैं कितना धर्मात्मा हूं। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। हाँ बहुत बहुत क्या बात।
लेकिन हे बंदे, ये सृष्टि परमात्मा की है और सभी के अंतकरण में नारायण विराजमान है। कितने भी हाथ के झोले दिए तो उनके भीतर का नारायण कहेगा कि क्या चालाकी, क्या बड़ा धर्मात्मा, बड़ा धर्मात्मा, बड़ी टेढ़ी गिर है महाराज। झूठ मूठ करने वाले भी बहुत होते। हे दुर्योधन, मैं जानता हूं कि तुझे झुकना पसंद नहीं है, लेकिन झूठ मूठ करना। और ध्यान देना, जो सच्चाई से करते हैं और जो झूठाई से करते हैं, तो सच्चाई वालों से कहीं गुना ज्यादा क्वालिटी झूठ वाले देते हैं। फिनिशिंग, चमक कौन देते हैं? झूठ वाले। स्वर्ण में भले ही चमक कम हो जाए, लेकिन वो नकली सोना है ना, एक रोल गोल्ड क्या बोलते हैं उसको, हाँ? एक बोलो कोई माइक में बोलो। रोल गोल्ड, बेस्ट, वेंटेक्स, बेंटेक्स, जो भी समझ गए आप, बहुत हो गया। जय हो। वो ज्यादा फिनिशिंग वाला। बापूजी आपने कहां देख लिया? हमारे आश्रम में होली उत्सव होता है और होली उत्सव के एक दिन, 5 दिन शिविर के 5वें दिन जो उत्सव होता है, वहां पर आश्रम की परंपरा, आश्रम के सारे ब्रह्मचारी गोपियों के वेश में भगवान के 10-15 मिनट का पूजन आरंभ करते हैं। ये वहां की बात। तो संपूर्ण गोपियां और 10-15 मिनट भगवान की आगवानी में, होली के रसिया भगवान श्याम सुंदर ठाकुर जी के पदरावनी में उत्सव की शुरुआत में तो कोई भी वो ले लेते हैं। और भाग गाते हैं, भजन को भाग बनाकर बड़ा आनंद आता है महाराज। होली के उत्सव में उस आश्रम, वृंदावन सा वातावरण। आप लोग भाग गाते होंगे उल्टे सीधे, और वहां कैसे भाग गाए बताऊंगा के। कैसे? मैंने गोविंद लीनो मोल सखी, मैंने गोविंद लीनो मोल सखी, मैंने गोविंद, अरे मोरे गोविंद लीनो मोल सखी, कोई कहे हली को, कोई कहे भारी, कोई कहे हल को, कोई कहे भारी। मैंने लीनो तराजू में तोल सखी, मैंने गोविंद, भाई भाई गोविंद मोल सखी, मैंने गोविंद, मैंने गोविंद लीनो मोल सखी। बड़ी अच्छी होली मनाई जाती महाराज। अरे कोई कहे ससी तो, कोई कहे मैंगो, कोई कहे सस तो, कोई कहे मैंगो। मैंने लीनो अमोल मोल सखी, मैंने गोविंद, अरे मैंने गोविंद लीनो मोल सखी, मैंने गोविंद,
एक झलक बताइए आपको फार्मूला कैसे होली होती है। सतगुरु शरण। अरे बहुत 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 हम दूसरी बात करें। और फिर आपको क्या लेना देना होली से? वो तो बात ऐसी आ गई प्रसंग में कि वो रोल गॉड को बापूजी कैसे जानते हैं, तो उसमें दागी ने मंगा। गुरु महिमा चल रही उस पर ये निर्भय जानो रे सतगुरु शरणा में मोजा मानो रे। ऐसा है, वो तो फाग है। अब तुम तो गाते हो पावन जरा जरा पी ले श्री राधे तुम्हारा भला हो जाए। गाओ ना सतगुरु के चरणों में। उधर ऐसा नहीं गाया जाता है, कैसे गाते? निर्भय जानो रे सतगुरु शरणा में मोजा मानो रे, निर्भय जानो रे। अरे हारे निर्भय जानो रे सतगुरु शरणा में मोजा मानो रे। बड़ी अच्छी संस्कृति है हमारे देश की। अलग अलग ढंग से उसी परमात्मा को, उसी ज्ञान को, उन्हीं त्योहारों को मनाने की बहुत बहुरंगी देश की महिमा ही अलग। निर्भय जानो रे सतगुरु शरणा में मोजा मानो रे, निर्भय जानो रे। आरे निर्भय जानो रे सतगुरु शरणा में मोजा मानो रे, निर्भय जानो रे। हर 5-25 भेड़ाओ के रोप्यो छे कम ठाणो रे। आप त्योहार मनाओ, आप संस्कृति के जो भी कार्य करो, इसके पीछे बड़े अर्थ है। लोगों ने उससे बिगाड़ के डिस्टर्ब कर। कैसा ज्ञान है इस पद में बताओ? ये फाग है धमाल। 5-25 भेड़ा होके रोप्यो छे कम ठाणो रे। 5-25 भेड़ा होके रोप्यो छे कम ठाणो रे। 25 भेड़ा होके रोप्यो छे कम ठाणो। 5 रूप रस गंध शब्द और स्पर्श, ये वृत्तियां 5, इसके 5-5, ये 5-25 इकट्ठे होके ये मनुष्य जीवन में, और इन्होंने घोल मचाया है लूटापाटी करने का। ये चोर है मनुष्य जीवन में। रूप रस गंध स्पर्श शब्द। 5-25 भेड़ा होके रोप छे कम ठाणो रे। 5-25 भेड़ा रोप्यो छे कम ठाणो। अरे त्रिगुण माया माई जीवड़ो भरम भुलाणो रे, निर्भय जानो रे। अरे त्रिगुण माया माई जीवड़ो भरम भुलाणो रे, निर्भय जानो रे। अरे हारे निर्भय जानो रे सतगुरु शरणा में मोजा मानो रे, निर्भय जानो रे। हारे निर्भय जानो रे सतगुरु शरणा में मोजा मानो रे, निर्भय जानो रे। त्रिगुण माया माई जीवड़ो भरम भुलानो रे। रज तम और सात्विकी, ये त्रिगुण माया में जीव भ्रमित हो गया। लेकिन अगर आनंद लेना है तो सद्गुरु शरणा में मोजा मानो, निर्भय जानो। बड़े अच्छी रचना की। अरे मास मदिरा में धर्मत डोले जगतन भावे लागो रे। मास मदिरा में धर्मत डोले कोटो की नो सागो रे। मास मदिरा में धर्मत डोले कोटो की नो सागो। अरे कुकर माने छोड़ गुरारे शरणे लागो रे, निर्भय जानो। अरे कुकर माने छोड़ गुरारे शरणे लागो रे, निर्भय जानो रे। हारे निर्भय जानो रे।
सतगुरु शरणा में मोजा मानो रे, निर्भय जानो रे। कहीं प्रेमियों को, बंधुओं को लगता है कि होली खेलनी है तो बिना चढ़ाए होली का मजा नहीं। गलत है धारणा। मीरा ने क्या चढ़ाया? मीरा ने भक्ति का निशा चढ़ाया। गुरु नानक देव जी महाराज के जीवन में कोई संत मिले और वो गांजा पीते, उन्होंने कहा आप पीकर देखिए। गुरु महाराज ने कहा कि ठीक है, इससे क्या होता है? बोले निशा होती है और एक मस्ती आती है, उसका भजन अलग है। उन्होंने कहा कि ऐसा निशा कोई काम का, नानक निशा नाम का चढ़ा रहे दिन रहे। अरे हमने तो वो निशा किया है जो 24 घंटे चढ़ा रहता है, उतरता ही। वो निशा है हरि नाम का निशा। मीरा कहती है मैंने तो वो भंग घुटाया, मीरा बाई ने भंग घुटाया, हुई निशा में चूर। क्या गावे झूर झूर दीवानी साहिब के घर। वो निशा जो उन्होंने किया है, ये थोता निशा। मास मदिरा में भरमत डोले, खोटो कीनो सागोरे। ऊकर माने छोड़ चाल गुरु शरण लागो। जानो रे हारे निर्भय, जानो रे सतगुरु शरणा में हो जानो रे, निर्भय जानो। क्या अद्भुत बात! देखो ना निर्भयता, उनकी अमरता। मुझे श्री सिंगाजी महाराज की बात याद आ गई, गुरु शरण की। मौजा मानो यार, हाँ? कैसी अटल श्रद्धा है गुरुदेव के चरणों में। सुना है कि बस थोड़ी सी बात पर ही गुरुदेव ने कह दिया कि जीते जी मुझे मुंह नहीं दिखाना। गुरुदेव ने उस भाव से तो कहा नहीं होगा, लेकिन क्या, हाँ हाँ, गुरुवाक्य मंगलम शिष्य गुरुराज्ञा ही केवलम, गुरुराज्ञा ही केवलम शिष्यस्य परम मंगलम। ऐसी दृढ़ निश्चय गुरुदेव का आदेश है कि जीता मुंह नहीं दिखाना मरने के बाद। तो कथा में आया है कि महाराज आए, कुछ दिन रहे और क्या जिंदी समाधि, जीवंत समाधि ले ली। गुरुदेव की आज्ञा है तो फिर क्यों जाए? आत्मा तो मरता नहीं है और शरीर सदा टिकता नहीं है, तो गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर लिया जाए, सौभाग्य की बात है। और गुरुदेव की आज्ञा का पालन महाराज श्री ने किया। और सुना है कि गुरुदेव को पता चला तब आए, और दुख तो, उस दुख की तो क्या बात है, जो इतना समर्पित हो वो किसे प्यारा न लगे। कहते कि समाधि से आवाज आई, अपने रास्ते में कहीं मुलाकात हो गई, दर्शन हो गया कि आप चलिए मैं आ रहा हूं। ऐसी कथा है ना, जंगल में ही मुलाकात हो गई कि आप गुरुदेव के दर्शन किए हैं, आशीर्वाद लिया है महाराज श्री ने कि आप चलिए। और जाकर पता लगा कि उन्हें तो समाधि लेने कुछ दिन बीत गए हैं, ये उनकी समाधि। गुरु आज्ञा ही केवलम शिष्यस्य परम मंगलम। बड़ी अद्भुत। निर्भय जानो रे सतगुरु शरणा में मोजा मानो रे, निर्भय जानो रे, निर्भय जानो रे सतगुरु। गाइए गाइए, गाओ ना सब लोग, हाँ तुरंत। अरे भाई बंधु और कुटुंब कबीला धर्म जाल उलझानो रे, भाई बंद थारा कुटुंब कबीला धर्म जाल उलझानो रे, भाई बंद थारा कुटुंब कबीला धर्म जाल उलझानो रे। अरे मन मुर्गा ने बाहर काड़ में घेरो जानो रे, निर्भय जानो रे। अरे मन मुर्गा ने बाहर काड़ में घेरो जानो रे, निर्भय जानो रे।
संग में आणो रे, मोह माया ने त्याग परे, नित सत्संग में आणो रे। अरे सतगुरु से सब दासे मिट गई खेचा ताणो रे, निर्भय जानो रे। अरे सतगुरु के सब दासु मिट गई खेचा ताणो रे, निर्भय जानो रे। भाई रे निर्भय जानो रे, सतगुरु शरणा में मोजा मानो रे, निर्भय जानो रे। अरे सतगुरु देव देवा का देवा वाको मानो कहनो रे, सतगुरु देव देवा का देवा वाको मानो कहनो रे। चंद्र सुवास पहचान हरि ने साथ पिछाड़ो रे, निर्भय जानो। अरे चंद्र सुवा सतगुरु के शरणे साथ पिछाड़ो रे, निर्भय जानो रे। हर हारे निर्भय जानो रे, सतगुरु शरणा मोजा मानो रे, निर्भय जानो रे। हरे निर्भय जानो रे, सतगुरु शरणा में मोजा मानो रे, निर्भय जानो रे। चंद्र शोभा सतगुरु के शरण साच पिछाणो रे, निर्भय जानो। ऐसे भाग गाए जाते। और बात तो रसिया क्या भाग क्या, वो तो महाराज अद्भुत बात है। प्रेम अवतार की लीला का काम है। हाँ, तो मैं इसलिए कह रहा था कि बिना किसी के चरण में झुके जीव का कल्याण नहीं होगा। इतनी बात जरूर है। साच पिछाणो रे, सोच समझ कर। कल भी आपने सुना कि अपने कान के नीचे वालों की सलाह मत लेना, नहीं तो कई कई जैसी बुरी हालत हो जाएगी। और प्राय प्राय सभी को ऐसा लगता है कि कोई भी मेरे ऊपर से न सलाह दे, नीचे वाला हो, नहीं तो ज्यादा होशियार है, मेरे से ज्यादा होशियार। अरे जब अच्छी बात है और अपना घर का बेटा भी बोलता है तो बाप को आदर से मान लेना चाहिए, बाप का कल्याण है उसमें। लेकिन जब देखो जब बाप बन के ही बैठा है, चुप, बोलना नहीं, मार हाथेर पैदा किए करो, मन के दारू मत पी के। अरे सुनना, सत्य सुनने में क्यों, भले तेरे हाथ का बेटा हो, तेरी पत्नी हो, बहन हो, भाई हो, कोई भी हो, जो अच्छी सलाह दे, बुद्धिमान तो वह होगा कि अच्छी सलाह दे, सुन लेवे, मान लेवे। अपना कल्याण है, अपने कल्याण करने में क्या मुश्किल। बुद्धिमान। इसलिए शकुनी ने कहा धीरे से, दुर्योधन हर जगह अपनी हिम्मत चलाया करो, मेरी युक्ति संगत बात है। आप द्वारका जाओ और धीरे से बलराम जी से मुलाकात करना, मिलना और उनके चरणों में लंबे लेट जाना। मैं जानता हूं कि तू झुकने की तुझे आदत नहीं है, लेकिन झुक जाना, कुछ पाएगा। बोले ठीक है। पहले तो मना कर दिया कि नहीं, मुझे आदत नहीं है। अरे सर्वश्रेष्ठ गदाधर भीम को जिन्होंने बनाया वो बलराम जी की कृपा से बना है, और उनके तोड़ का गदाधर तुझे बनना है, मूर्ख, तो इसके अलावा कोई उपाय नहीं। कहते कि दुर्योधन ने स्वीकार किया, और दुर्योधन भावना तो थी नहीं, श्रद्धा तो थी नहीं, नाटक किया, ऊपर पर बड़ा नम्र बन के गया। और दुर्योधन द्वारका गया, दाऊ जी के कक्ष में बलराम जी के निकट गया, दंडवत किया है, चरण पकड़ लिया है, मैं आपकी शरण में आया हूं, मुझे आशा है कि आप मेरी प्रार्थना पर जरूर ध्यान देंगे। वैसे दाऊ जी भोले वाले भी थे, ऐसा आया है शास्त्रों में, हर जगह उनका वो आता है। बलराम जी महाराज बड़े भोले थे। कहते दाऊ जी बड़े खुश हो गए, भगवान कृष्ण के भ्राता बलराम जी बड़े प्रसन्न हुए। अच्छा 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 अच्छा, अरे भाई आप तो हस्तिनापुर के युवराज हैं, कैसे आना हुआ? बोले भगवान आप तो जानते ही हो, मैं आपकी शरणागति कबूल करने के लिए आया हूं। आप मेरे गुरु का स्थान ग्रहण करके मुझे गदा युद्ध की शिक्षा देंगे।
मेरी प्रार्थना। हंसने लगे बलराम जी और कहते कि अच्छा कोई बात नहीं, वाह वाह, हमने तो भीम को भी सिखाया, वो भी आप ही के परिवार के, तो आपको क्यों नहीं सिखाऊंगा, जरूर वचन देता हूं, मैं आपको पूरी विद्या धनुर गदा युद्ध सिखाऊंगा। बस आया दुर्योधन मामा, हो गई बात पक्की और गदा युद्ध सीखा। कहने का मेरा भाव यही है, जैसे शकुनी ने कहा बिना चरणों में झुके कुछ मिलेगा नहीं, अकड़ के रहेगा तो बेकार जाएगा, और मान ली उसने गदा युद्ध सीखा तो काफी भीम के सामने टिका। वो तो सत्य परमात्मा उधर है इसलिए इलाज हार गया, नहीं तो वो भी कोई कम नहीं था। भीम को भी एक बार याद दिला दिया उसने कि क्या होता है गदा युद्ध। जब अंतिम में गदा युद्ध चला, सारा महाभारत हो गया, सब निपट गया और अंतिम में दुर्योधन बचा ना, तो फिर गदा युद्ध की बात आई, भगवान खड़े हैं। उस बीच बलराम जी भी आ गए। जब गदा युद्ध चल रहा था तो उसकी मां ने उसको वज्र का बना दिया था, मालूम है ना। दुर्योधन मोह हो गया मां को, गांधारी को, तो मां ने कहा था कि बेटा ठीक है, मैंने शादी की तब से आंखों को पट्टी बांध रखी है, मेरे सतीत्व का पावर मेरे आंखों में है, इसलिए क्या करूं, मुझे मोह हो गया है, मैं पूरी शक्ति तुझे लगा दूं। और मां गांधारी के पास जब मां ने बुलाया कि बिना वस्त्र आना, निवस्त्र आना, कोई कपड़े मत लाना शरीर पर, जैसा बच्चा पैदा होता है ऐसे आ जा। मां गांधारी ने कहा दुर्योधन से, क्योंकि उसकी भावना थी मेरी दृष्टि पूरे शरीर पर गिरनी चाहिए और सारा शरीर वज्र का हो जाना चाहिए, फिर मेरा बेटा अमर हो जाए। लेकिन महाराज, सबसे बड़ा कवच अगर चाहिए हमको, सबसे बड़ी सुरक्षा चाहिए, सबसे बड़ा प्रोटेक्शन चाहिए हमको, तो वो है सत्य का प्रोटेक्शन, सत्य का कवच। और सत्य का कवच, सत्य का प्रोटेक्शन था पांडवों के पक्ष में। मां ने कहा कि मैं इसे अपनी शक्ति से वज्र का कवच पहना दूं, शरीर वज्र का बना दूं। मालूम है ना कथा, जब जा रहे थे दुर्योधन चुपके चुपके से अंधेरे में सुबह सुबह, सर्वव्यापी परमात्मा तो सर्व, भगवान गोविंद प्रकट हो गए बीच में ही। अरे बुद्धि के शत्रु, कहां जा रहा है बुद्धि का दुश्मन, आज तक तो तूने किसी की मर्यादा रखी ही नहीं, मर्यादा रखना सीखा ही नहीं, मूर्ख। लेकिन आज क्या अपनी मां के सामने ऐसा जाता है, इतना निर्लज्ज हो गया। अरे राम, हमने तो सोचा ही नहीं था कि तू इतना गिर जाएगा। दुर्योधन रुक गया और उसने कहा कि हाँ, बात तो ठीक भी लग रही है, लेकिन उन्होंने ऐसा बुलाया था, उन्होंने क्या कहकर बुलाया था आपको, क्या कहा था? बोले निवस्त्र होकर आना, निर्वस्त्र होकर आना। तो मूर्ख, निर्वस्त्र कहा था, पेड़ों के पत्ते लपेटने की मनाही नहीं है। जो सर्जनहार की निगाह से गिर जाए उसे कोई बचा नहीं पाता, और जिसको वो उठाए उसे कोई गिरा नहीं सकता। ये अटल सत्य महाराज। दुर्योधन ने कहा कि हाँ ये बात ठीक है, मैं केले के पत्ते लगा लूं, और केले के पत्ते लपट लिया है, मर्म स्थान में चला गया। मां, मैं आ गया हूं। दुर्योधन प्रणाम किया है। अपने पूरे संकल्प को इकट्ठा करके गांधारी ने अपनी पट्टी खोली। मन में संकल्प था कि मेरी दृष्टि मेरे बेटे के शरीर पर गिरे और वह वज्र का हो जाए। जैसे ही पट्टी खोली और उसने दृष्टि डाली, लेकिन मर्म स्थान के ऊपर पत्ते लपेटे हैं। मूर्ख, मैंने क्या कहा था?
बोले आपने कहा था निर्वस्त्र होकर आना, मैंने वस्त्र नहीं पहने। समझ गई। क्या समझ गई? समझने वाले समझ जाते। समझ गई गांधारी कि गोविंद की निगाह से कोई बच नहीं सकता। मिला है ना कोई? बोले हाँ, बस चला जा मेरे सामने, चला जा। तपस्या भी गई, क्योंकि भाई असत्य के पक्ष में जो रहेगा उसकी शक्ति का तो नाश होगा। वो बड़ा तपस्वी हो, बड़ा महान हो, बड़ा कुछ भी हो, जो असत्य की पक्ष में रहेगा उसका ओज, तेज, कीर्ति जाएंगे ही जाएंगे। कोई इसलिए हम बात कर रहे थे इसके पहले कौन सी? गुरुदेव की। गुरुदेव सुन ले चतुर सुजान, नुगरा नहीं रहना। तो लोग इस बात का विरोध इसीलिए करते कि कोई अपने ऊपर शासन करे, कोई हम पर कमान करे, हमको आदेश फरमावे और हम उनके आदेशों का पालन करें। ऐसा अपने से नहीं होता। नहीं होता तो निकम्मा रहो। और मैं तो ये कहता हूं कि सबके हृदय में ज्ञान स्वरूप आत्मा होते भी भगवान ने ये जो व्यवस्था बनाई है इसीलिए बनाई है कि सबको एक किसी के सामने झुकने की आदत होनी ही चाहिए। हम हमारे गुरुओं के सामने झुकते हैं, हमारे गुरु उनके गुरुओं के सामने झुकते हैं, उनके गुरु उनके गुरुओं के सामने झुकते हैं। ये अनादि व्यवस्था है। झुकने के समय उसे महसूस होगा कि मैं सर्वे सर्वा नहीं हूं, कोई मेरा ऊपर है। हर एक को लगे। और इसलिए बड़ी परंपरा, सुंदर व्यवस्था है हमारे सनातन सिद्धांत। सनातन क्या, सभी सिद्धांत में। इस्लाम में भी अपने गुरु को पीर कहा जाता है और शिष्य को मुरीद कहा जाता है। मैं उनका मुरीद हूं। सिख शब्द का अर्थ ही शिष्य है। हम गुरु के सिख है, माने हम गुरु के शिष्य है। पंजाबी शब्द है। हम गुरु महाराज के सिख है, हम गुरु महाराज के शिष्य है। व्यापक व्यवस्था है ये, मानव मात्र की। इसलिए बड़ी अद्भुत बात है, गुरु शरण जाना चाहिए। तो मैं ये कह रहा था कि जो जो वर्ग, जो समूह, जो समाज, जो सोसाइटी किसी एक के दिशा को लेकर नहीं चले, उनकी कोई दिशा नहीं है, अस्त व्यस्त। और जिन बुद्धिमानों ने, जिन महान पुण्य आत्माओं ने एक इशारा, एक लाइन, एक मार्ग लेकर चले, उनके जीवन में जरूर बहुत कुछ बदल है, परिवर्तन है। जितना वो करेंगे उतना बदल है। भगवान कृष्ण जगत गुरु है, भगवान शिव जगत गुरु है। इसलिए चारों वर्णों का गुरु ब्राह्मण, चारों वेदों का गुरु काशी, ब्राह्मण का गुरु सन्यासी और सन्यासी का गुरु अविनाशी, भगवान शिव। ब्राह्मण का मतलब शुद्ध अर्थ है ब्रह्म जाने तोचि ब्राह्मणा। जिन्होंने ब्रह्म को ठीक से जान लिया है, ब्राह्मण चारों वर्णों को शिक्षा दे सकता है। वैसे ही सन्यासी के गुरु अविनाशी, परमात्मा शिव अविनाशी। सन्यासी के गुरु भगवान शिव परात्पर ब्रह्म। मंत्र
मंत्रों के गुरु ही भगवान शिव है। शिव एक तत्व है बंधुओं, कृष्ण एक तत्व है, राम एक तत्व, कुछ अलग नहीं है। इसलिए हम चर्चा कर रहे हैं गुरु महिमा के माध्यम से थोड़ा सा, और उस महिमा में आवश्यक है, कल भगवान का प्रागट दिवस है, प्रगट दिवस, रामनवमी। आज अष्टमी है, थोड़ी सी भूमिका बनाएंगे। एक बार महाराज मनु शत्रुपा पूर्व जन्म में महाराज दशरथ और महारानी कौशल्या ने घोर तपस्या की और तपस्या में वरदान मांगा। महाराज मनु ने वरदान मांगा कि हे भगवान, हे चिदानंद, मुझे आप जैसा पुत्र चाहिए। तथास्तु। दूर दूर बैठे हैं, तपस्या कर रहे दोनों पति पत्नी। महारानी शत्रुपा के पास गए, देवी आपको क्या मांगना है? तो पतिव्रता नारी का धर्म है अपने पति की इच्छा में इच्छा मिला। ऐसे पति, कैसे पति थे? महाराज मनु जैसे। जो वर चतुर नृप प्रभु मांगा। अलग अलग बैठे रानी शत्रुपा और महाराज दशरथ। जो वर चतुर नृप हरि मांगा, सो दयाल मोहि अति प्रिय लागा। सो दयाल मोहि अति प्रिय लागा। सो दयाल मोहि अति। महारानी शत्रुपा ने मांगा है जो अब के जन्म में कौशल्या है। जो वर चतुर नृप हरि मांगा, सोई दयाल मोहि अति प्रिय। महाराज ने जो मांगा वही मुझे दीजिए प्रभु। एक ही वर मांगा दोनों ने, आप जैसा पुत्र। जन्म जन्म भक्ति की है, हजारों बरस साधनाएं की है, फुकट में नहीं प्राप्त होने वाला है कुछ। और फिर अवधपुरी रघुकुल मनिरा। अवधपुरी रघुकुल मनिरा। अवधपुरी रघुकुल मनिरा। वेद विदित जहि दशरथ नाहु। वेद विदित जहि दशरथ नाहु। अवधपुरी रघुकुल मनिरा। अवधपुरी रघुकुल मनिरा। वेद विदित जहि दशरथ नाहु। 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 धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। महाराज अवध नरेश दशरथ जी महाराज। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। हृदय भगति मति सारंग पानी।
बड़ी बात है, बड़े मार्मिक शब्द यूज किए। कल भगवान का प्रगट दिवस है, इसलिए महाराज मनोहर शत्रुपा समय पाकर अयोध्या के राजा हुए रघुवंश में। पूर्वज सूर्य कुल, उसमें रघु, उसी में महाराज हरिचंद्र हुए, उसी में महाराज दधीची हुए। बहुत बड़े बड़े प्रतापी उस लिंक में हुए। वहीं पर महाराज दशरथ विराजमान हुए, प्रकट हुए, आए। अवधपुरी रघुकुल मणि राहु, रघुकुल का मणि राहु। वेद विदित जेहि दशरथ नाम, वेद विदित जिनका दशरथ नाम है, वेद विदित जेहि दशरथ नाउ। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। ये महिमा है। कोई फुगट में नहीं कोई ब्रह्म का पिता बन जाएगा। ब्रह्म का बाप बनने के लिए कितनी बड़ी तैयारियां करनी पड़ेगी। धर्म धुरंधर, धर्म में कैसे है, छोटे मोटे नहीं है, धर्म धुरंधर है। धर्म धुरंधर, और धर्म धुरंधर राजा उसे कहते हैं जिनके राज्य में, जिनके शासन काल में किसी को भी कोई प्रकार का कष्ट न हो। धर्म धुरंधर। आप कहोगे बापूजी धर्म धुरंधर राजा दशरथ जी के इसमें कष्ट तो इतना हुआ, सारे अयोध्या के लोग परेशान हुए जब राम वनवास हुआ था, तो उसका नतीजा, उससे सबसे ज्यादा उस दुख को अंजाम देने में, सबसे ज्यादा उस दुख को स्वीकार करने में कौन, किसका नंबर आया? महाराज दशरथ जी का। कोई दुखी हुए, कोई रोए, कोई चिल्लावे, कोई कुछ करे, लेकिन उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर। इसलिए कहा गया कि वो धर्म धुरंधर है। धर्म धुरंधर उसे ही कहा जाता है। आज तो हमारे देश में, आज की दुनिया में व्यवस्था है लोकशाही के कारण अनेक राजे, तो सभी राजाओं का कर्तव्य फर्ज है रामायण से शिक्षा ले। छोटे से गांव का राजा, सरपंच, पंचों का सर, और फिर तहसील के सारे सरपंच, पंचायत समिति, उसका अध्यक्ष, जिला परिषद, दो प्रकार से व्यवस्था है। एक शासन की प्रकार से, एक लोकशाही की तरफ से। एक जिला अध्यक्ष है तो एक जिले में कलेक्टर है। ये राजे हैं, समाज का नेतृत्व करने वाले लोग हैं। इन्हें सत्शास्त्र पढ़ना चाहिए, सत्संग सुनकर समझना चाहिए कि क्या कर्तव्य है, क्या कर्तव्य है। बहुत सुंदर बात है। भेदभाव छोड़ देवे और जहां से इशारे मिले जरूर ले। ऐसी ही व्यवस्था बढ़ते बढ़ते कोई तो एक सांसद है जिले का, तरफ कलेक्टर है, फिर कहीं केंद्र में मंत्री है, कहीं राज्य में मंत्री है। समाज का नेतृत्व करने वाले लोग, समाज के आगेवान, बहुत बड़ी जवाबदारी है। एक घर का मुखिया हो और उसके घर में 4-5 सदस्य हो और वो अपने घर का नेतृत्व करता हो, तो उसे बड़ी सावधानी से रहना पड़ेगा।
वरना सबकी आत्मा दुखेगी, उसका पाप का भागी बने। कि अपनी पत्नी के लिए बढ़िया बढ़िया कपड़े लावे और भाई के पत्नी के लिए हल्की क्वालिटी के कपड़े लावे और बोलने के लिए जावे, खबरदार, जेठ के सामने बोलती है, ठीक कहीं करा भाई, मार जेठ तो आवाज कौन काढ़े दे। अनवोन क्यों छू रंडवान नाली है जावा, नाली वतन मरत, वतन मरत। होली कपड़ा लायो काये भाई, वोर पपोरे आजू भारी भारी लाइन मार पपोरे आजू गाचे केनगी जय हो राधे मार पपोरे आ रो रे छे श्री राधे। वोर जुग भी आसेज लिया थे, कब जा बैठ घरे में जा, ज्यादा बोले लगी। सच्चिदानंद जेठ कान खुल के सुन लेना, वो तो बिचारी घर में चली जाएगी और तेरा भाई तेरा चेला है, वो बोलेगा नहीं तेरे सामने, लेकिन कोई न कोई नियति का नियंत्रण करता है। उनकी आत्मा को दुखाने से तेरे पुण्य नष्ट हो जाएंगे और एक दिन ऐसी हालत होगी कि कोई भी नहीं पूछेगा तुझे। छोटे से परिवार का नेतृत्व करे, समर्पित भाव से करे। अगर आदर्श दिखाना है तो तू अपने लिए कम सुविधा यूज कर और परिवार के लिए ज्यादा सुविधा दे। वो का वही रोल गांव के कर्ताओं का है, चाहे नायक कारभारी हो या सरपंच मेंबर हो, उनका वही रोल है। पद के ऊपर बैठने के बाद सबको समान समझकर व्यवहार करें। इसने मुझे वोटिंग नहीं दिया तो इसको देख लूंगा और उसने दिया तो उसको गले लगाऊंगा, गलत। जब पद के ऊपर बैठ गए हो तो समान हो जाओ, वरना पुण्य नष्ट हो जाएगी। वही जवाबदारी जिले में, राज्य में, केंद्र में सभी की एक जैसी जवाबदारी है। अगर भगवान ने जन सेवा करने का मौका दिया है, हमारे पास नेता लोग आते हैं कि बापूजी मैं तो किसी पक्ष पार्टी किसी को कुछ नहीं, सब समान, जिस सुविधा जिसको लगे वैसा आप करो अपने अपने क्षेत्र में। लेकिन आवे हमारे भक्त साधक रात दिन आश्रम में सेवा करने वाले, बापूजी मुझे भी लोगों ने खड़ा किया, तो हम कहते ठीक है, हम भगवान को कहेंगे हे प्रभु, जो समाज की सेवा करे भेदभाव छोड़कर, जाति पाति नीच ऊंट छोटा बड़ा गरीब अमीर सब छोड़कर जो सेवा करे, ऐसों को देना मौका, और ना करे तो दिया भी हो तो छीन लेना। अगर गलती से दे दिया होगा तो छीन लेना और नहीं दिया हो तो देना, क्योंकि आप अंतर्यामी है, आप सबसे ज्यादा जानते हैं कि कौन क्या करे। हाँ महाराज, पता है ना, रावण को शक्ति दी भगवान शिव ने, उल्टे काम किए, भगवान अलग हो गए कि मैं तेरा भगवान भी नहीं बनना चाहता हूं, मर उधर। ऐसी बात है, परमात्मा तो सत्य। तो जो नेतृत्व करता है समाज का, छोटे समूह का करे या बड़े विराट समूह का करे, उन्हें रामचरितमानस जैसे शास्त्रों से इशारा लेना चाहिए। ये वैश्विक शास्त्र है बंधुओं, किसी एक देश का या किसी एक संस्कृति की धरोहर नहीं है, मानव मात्र की संपत्ति है, मानव मात्र का अधिकार है। इसलिए महाराज दशरथ जी के विषय में आया है,
धर्म धुरंधर गुण निधि धर्म धुरंधर गुण निधि हृदय भगति मति सारंग हृदय भगति मति सारंग। धर्म धुरंधर बनना चाहिए। भगवान ने मौका दिया शासन करने का, राजा बनने का, तो जितना हो सके धर्म हमारे राज्य में, हमारे शासन काल में किसी को तकलीफ न हो, ऐसी पूरी। तो बापूजी हम अगर उनको बहुत फैसिलिटी देंगे, बहुत मदद करेंगे, तो क्या सबके दुख मिट जाएंगे? नहीं, वो तो कर्म प्रधान भी है। लेकिन हम अपने कर्तव्य में कमी न रहे, सामने वाला अपने कर्म के अनुसार फल भोगे, हमारी कमी न रहे। तव सुखे सुखित्वम। ब्रज की गोपांगनाएं भगवान कृष्ण को कहती थी, हे प्रभु आप जिसमें सुखी हो उसी को देखकर हम सुखी हैं। हमें भले ही तड़पना पड़े, भले ही रोना पड़े, कितना भी कष्ट हो आपके विरह में, लेकिन द्वारका में जाकर आपको अगर सुख मिलता है तो हम सुखी है आपके सुख को देखकर। तव सुखे सुखित्वम, आपके सुख में सुख। बड़ों का ये कर्तव्य है कि आपके सुख में हमारा सुख है और है। किसी बंधुओं ने चिट्ठी लिखी है, बापूजी गौ माता के ऊपर बोले, गौ माता, ठीक है, हम तो हिंसा का ही प्रचार करते, अहिंसा परमो धर्मा, हिंसा ही ना हो। मुझे तो संसार के हर जीव अच्छे लगते, प्यारे, आपको भी लगते होंगे। हाँ बच्चा, जो भी, क्योंकि बनाया है ईश्वर ने, कहीं न कहीं किसी का उपयोग है इसके। भेड़, बकरी, मुर्गी, सब अच्छे लगते हैं और सबका काम है। बताओ, आप कहोगे बापूजी मुर्गे का क्या काम? वो सुबह से बांग देता है 5 बजे, 4 बजे, 3 बजे, देता है कि नहीं? वे बताओ। और अनेक काम है सबके, क्या क्या अपन लोग। तो गौ माता के बारे में तो मैं इतना कहूंगा कि मनुष्य जाति का बहुत ही निकट मित्र प्राणी है गौ माता, मित्र प्राणी। वैसे सभी प्राणी हमारे मित्र है। सर्प और बिच्छू न रहे तो खेती में इतने चोरी करे लोग, आपके तक पहुंचने ही नहीं दे। लेकिन सर्प और बिच्छुओं की व्यवस्था है तो बिना देखे चल नहीं पा सकता, बड़े सावधानी से चलना पड़े। और हर एक इलाके में, हर एक एरिया में वो तो कोई न कोई सृष्टि के नियम है, कोई न कोई एक आध घटना घट जाती है, पूरा इलाका तैनात हो जाता है, सावधान। वहां पर एक व्यक्ति को सर्प डाउंस हो गया था, बचा नहीं, फिर सावधान। किसी न किसी को बिच्छू का दंश हो ही जाता है, मरता नहीं है लेकिन परेशान, अच्छे खासा परेशान होता है। नीचे देखकर चलना, सारी व्यवस्था है। ये सब मित्र है एक दूसरे के, कोई वेस्टेज नहीं है।